नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्री_आकाश 2003 पर, जहां हम खेती को आसान और आधुनिक बनाने के तरीके लाते हैं ताकि किसान बने स्मार्ट फार्मर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि कृषि यंत्र जो हमारी खेती का सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं। इन यंत्रों ने हमारी खेती को हाथ से चलने वाली मेहनत से बदलकर मशीन से चलने वाली तेजी में बदल दिया है। परिचय। पहले किसान भाई बैलों से हल चलाते थे, मिट्टी पलटने में पूरा दिन लग जाता था। लेकिन अब ट्रैक्टर और आधुनिक यंत्रों से वही काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। ये यंत्र खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक हर चरण में मदद करते हैं। कृषि यंत्रों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, यानी कि प्राथमिक जुताई के यंत्र। 2, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, यानी कि द्वितीयक जुताई के यंत्र। 3, इंटरकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि अंतर संवर्धन के यंत्र। अब एक एक करके इन तीनों की पूरी जानकारी लेते हैं। प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, यानी कि प्राथमिक जुताई के यंत्र। किसान भाइयों, जब हम नई फसल लगाने से पहले खेत की मिट्टी को पलटते हैं, ढीला करते हैं और खरपतवार हटाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्राथमिक जुताई, यानी कि प्राइमरी टिलेज। इसका उद्देश्य है मिट्टी को गहराई तक पलटना ताकि हवा, पानी और पोषक तत्व मिट्टी में अच्छे से मिल सकें। अब देखते हैं इसके मुख्य यंत्र। ए, देशी हल। ये हमारे देश में सबसे पुराना जुताई का औजार है। आमतौर पर इसे बैलों से चलाया जाता है, लेकिन अब कुछ किसान छोटे पावर टिलर या मिनी ट्रैक्टर से भी इसे जोड़ते हैं। ये मिट्टी की ऊपरी परत को पलटने और खरपतवार निकालने में मदद करता है। फायदे। 1, कम लागत में तैयार किया जा सकता है। 2, छोटे खेतों या टेढ़े मेढ़े खेतों के लिए उपयुक्त है। 3, बैलों से चलाने में डीजल की जरूरत नहीं। 4, खरपतवार को नियंत्रित करता है। 5, मिट्टी की ऊपरी सतह मुलायम बनाता है। नुकसान। 1, मिट्टी की गहराई तक जुताई नहीं कर पाता। 2, जुताई में समय ज़्यादा लगता है। 3, बड़े खेतों के लिए उपयुक्त नहीं। 4, बारिश के बाद भारी मिट्टी में चलाना कठिन। 5, मिट्टी असमान रहती है। बी, मोल्ड बोर्ड हल। ये ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र है। इसमें कर्व्ड स्टील प्लेट लगी होती है जो मिट्टी को काटकर पलट देती है। ये पुराने खरपतवार और फसल के अवशेषों को मिट्टी में दबा देता है, जिससे वो सड़कर खाद बन जाते हैं। फायदे। 1, मिट्टी की गहरी परत को पलट देता है। 2, खरपतवार और पुराने अवशेष पूरी तरह दब जाते हैं। 3, मिट्टी का वातन या एरेशन अच्छा होता है। 4, भारी मिट्टी और नई जमीन तोड़ने के लिए उपयुक्त है। 5, जल निकास सुधारता है। नुकसान। 1, डीजल की खपत अधिक। 2, ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। 3, कीमत ज़्यादा। 4, हर प्रकार की मिट्टी में उपयोग कठिन। 5, मिट्टी पलटने के बाद समतल नहीं रहती। सी, डिस्क हल। इसमें घूमने वाली गोल डिस्क लगी होती हैं। ये डिस्क मिट्टी को काटकर पलट देती हैं और जड़ों को उखाड़ देती हैं। ये विशेष रूप से पथरीली, सूखी और कठोर मिट्टी के लिए उपयुक्त है। फायदे। 1, कठोर मिट्टी और सूखे खेतों के लिए आदर्श। 2, मिट्टी में हवा का आवागमन बढ़ाता है। 3, खरपतवार और जड़ें नष्ट करता है। 4, नई जमीन तैयार करने के लिए उत्तम। 5, मशीन लंबे समय तक चलती है। नुकसान। 1, महंगा यंत्र है। 2, जुताई के बाद खेत असमान रह जाता है। 3, ज्यादा शक्ति वाले ट्रैक्टर की जरूरत। 4, ईंधन की खपत अधिक। 5, बार बार इस्तेमाल से मिट्टी की संरचना कमजोर हो सकती है। डी, सब सॉइलर। ये गहराई तक जुताई करने वाला यंत्र है। मिट्टी के अंदर एक हार्ड पैन बन जाता है जो पानी और जड़ों की गति को रोक देता है। इसे तोड़ने के लिए सब सॉइलर का उपयोग किया जाता है। फायदे। 1, हार्ड पैन तोड़कर मिट्टी को गहराई तक ढीला करता है। 2, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता है। 3, फसल की जड़ें गहराई तक जाती हैं। 4, जल निकास में सुधार होता है। 5, मिट्टी में पोषक तत्व समान रूप से फैलते हैं। नुकसान। 1, बहुत भारी यंत्र है। 2, शक्तिशाली ट्रैक्टर की आवश्यकता। 3, गीली मिट्टी में चलाना कठिन। 4, महंगा रखरखाव। 5, बार बार प्रयोग से मिट्टी अत्यधिक ढीली हो सकती है। 2, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, यानी कि द्वितीयक जुताई के यंत्र।
प्राइमरी टिलेज के बाद मिट्टी को बीज बोने लायक बारीक और समान बनाना जरूरी होता है। इस काम के लिए सेकेंडरी इंप्लीमेंट्स का उपयोग किया जाता है। ए, डिस्क हैरो। ये खेत की मिट्टी के बड़े ढेले तोड़ने का काम करता है। घूमती हुई डिस्क मिट्टी को काटकर बारीक बनाती हैं। फायदे: 1. मिट्टी के ढेले बारीक करता है। 2. खरपतवार नष्ट करता है। 3. खेत को समतल बनाता है। 4. मिट्टी में हवा का आवागमन बढ़ाता है। 5. कम समय में खेत तैयार करता है। नुकसान: 1. ज्यादा नमी वाली मिट्टी में असर कम। 2. डीजल की खपत अधिक। 3. गहराई तक नहीं जाता। 4. बार बार चलाने से मिट्टी कमजोर होती है। 5. महंगा यंत्र है। बी, कल्टीवेटर। ये मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार निकालने दोनों कामों में आता है। ट्रैक्टर या पावर टिलर से चलाया जाता है। फायदे: 1. जुताई और खरपतवार नियंत्रण दोनों काम करता है। 2. समय और मेहनत की बचत होती है। 3. ईंधन कम लगता है। 4. मिट्टी में नमी बनाए रखता है। 5. खेत जल्दी तैयार करता है। नुकसान: 1. बहुत कड़ी मिट्टी में असर कम। 2. बड़े जड़ों वाले खरपतवार नहीं निकलते। 3. अधिक बार चलाने से नमी कम होती है। 4. छोटे खेतों में घुमाना कठिन। 5. ब्लेड जल्दी घिस जाते हैं। सी, रोटावेटर। ये आधुनिक यंत्र है जो एक ही बार में मिट्टी पलटने और बारीक करने दोनों काम कर देता है। ब्लेड घूमते हैं और मिट्टी को बारीक पाउडर जैसा बना देते हैं। फायदे: 1. एक ही पास में खेत तैयार। 2. समय और डीजल दोनों की बचत। 3. खरपतवार पूरी तरह खत्म। 4. बीज अंकुरण के लिए आदर्श मिट्टी बनाता है। 5. फसल अवशेषों को मिलाकर जैविक खाद बनाता है। नुकसान: 1. कीमत ज्यादा। 2. बार बार प्रयोग से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर। 3. डीजल की खपत। 4. छोटे ट्रैक्टर के लिए भारी। 5. ब्लेड की मेंटेनेंस जरूरी। डी, लेवलर। ये खेत को समतल करने के लिए प्रयोग होता है। समतल खेत में सिंचाई समान रूप से होती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। फायदे: 1. जल प्रबंधन अच्छा होता है। 2. बीज समान गहराई पर गिरते हैं। 3. प्रदर्शन में वृद्धि होती है। 4. खेत सुंदर और व्यवस्थित दिखता है। 5. मिट्टी का कटाव नहीं होता। नुकसान: 1. भारी मिट्टी में चलाना कठिन। 2. कीमत अधिक। 3. बड़े खेतों के लिए ट्रैक्टर आवश्यक। 4. असमान भूमि पर बार बार उपयोग जरूरी। 3. इंटरकल्चर इंप्लीमेंट्स। ये यंत्र फसल लगने के बाद खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी ढीली करने और खाद डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ए, खुरपी, हैंड हो। पारंपरिक और सस्ता औजार, हाथ से खरपतवार निकालने में मदद करता है। फायदे: 1. सस्ता और आसानी से उपलब्ध। 2. छोटे खेतों के लिए उपयुक्त। 3. मिट्टी को हल्का ढीला करता है। 4. पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता। 5. किसी मशीन की जरूरत नहीं। नुकसान: 1. बहुत मेहनत और समय लगता है। 2. बड़े खेतों के लिए अनुपयुक्त। 3. मजदूरी खर्च अधिक। 4. गर्मी में चलाना कठिन। 5. एक व्यक्ति कम क्षेत्र साफ कर पाता है। बी, कोनोवीडर। ये धान की कतारों के बीच खरपतवार निकालने के लिए उपयोग होता है। इसे हाथ से चलाया जाता है। फायदे: 1. श्रम की बचत। 2. खरपतवार पूरी तरह हटाता है। 3. मिट्टी को ढीला करता है जिससे हवा पहुंचती है। 4. फसल की जड़ें मजबूत होती हैं। 5. रासायनिक खरपतवार नाशी की जरूरत कम। नुकसान: 1. बहुत गीली मिट्टी में चलाना कठिन। 2. छोटे खेतों में ही प्रभावी। 3. लगातार सफाई की जरूरत। 4. भारी उपकरण। 5. लागत थोड़ी अधिक। सी, स्प्रेयर और डस्टर। ये फसलों पर कीटनाशक, फफूंदनाशी या पोषक तत्व छिड़कने के लिए उपयोग होते हैं। छोटे किसान हाथ वाले स्प्रेयर का उपयोग करते हैं, जबकि बड़े किसान ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर का। फायदे: 1. कीट और रोग नियंत्रण। 2. दवाओं की समान मात्रा का वितरण। 3. समय की बचत। 4. उत्पादन बढ़ाता है। 5. पौधों की सुरक्षा करता है। नुकसान: 1. गलत मिश्रण से फसल को नुकसान। 2. सुरक्षा उपाय जरूरी। 3. हवा में उड़कर दवा अन्य पौधों पर जा सकती है। 4. रखरखाव जरूरी। 5. ईंधन की खपत। निष्कर्ष: किसान भाइयों, खेती में सही यंत्र का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम मिट्टी, फसल और मौसम के अनुसार यंत्र चुनें तो फसल की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ सकती है। याद रखिए, अच्छे औजार अच्छी खेती की पहचान हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल Agri_Akash 2003 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आकाश रावत, मिलते हैं अगली जानकारी पूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान, जय भारत।